अच्छा स्टूडेंट्स देखें, हम सिलसिलावार चल रहे हैं और 1.3 पर पहुंच गए हैं। 1.3 में ही हमारा सबसे पहला जो सवाल है ना, वो है मॉडुलस मालूम करना है। ठीक है, 1.3 में पहले सवाल में मॉडुलस। तो मैं सबसे पहले मॉडुलस का ना फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि कोई भी चीज ऐसे अयोटा की शक्ल में लिखी हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो उसका मॉडुलस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यानी अयोटा वाली चीज के साथ आपने अयोटा नहीं लिखना, पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देना है। माइनस की चीज है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो देख ले, 4 + 3 अयोटा है, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 का, देखो z लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट डाला, 16 + 9, ये आ जाता है जी 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 5। बात खत्म हो गई। अब इसी तरह इसमें भी यही फॉर्मूला लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपने बस लिख देना है। बल्कि लिख देता हूँ, ये ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर, 25 + 9, ये आ जाएगा √34। ये इसका मॉडुलस निकल आया। ठीक है जी, उर्दू में भी मॉडुलस कहते हैं, इंग्लिश में भी मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं जी। ये देखें, इसमें भी वही फॉर्मूला, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा पार्ट है पहले का ही, पहले पहले सवाल का ही तीसरा पार्ट है। तो देखें, एक्स स्क्वायर क्या लिखूंगा, 3/5 का स्क्वायर लिखूंगा प्लस -4/5 का स्क्वायर लिखूंगा, ये ये लिखूंगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 4 का 16, 5 का 25, 16, और ये 25 एलसीएम आ जाएगा। 9 + 16 ये किसके बराबर होता है, 25 के। 25/25 1 आ जाता है। तो ये मॉडुलस का सवाल आप। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। Z1 किसके इक्वल है, 2 + 7 अयोटा, और Z2 किसके इक्वल है, 4 - 3 अयोटा। अब देखें, Z1 + Z2, इसको कंजुगेट भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। इसके ऊपर बार पड़ा हुआ है, और Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब देखो, सबसे पहले तो Z1 + Z2 मालूम करना है ना, जो इस बार के अंदर चीज है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली सबसे पहले Z1 + Z2। Z1 की जगह क्या लिखा, 2 + 7 अयोटा प्लस 4 - 3 अयोटा, इस Z2 की जगह। तो आप जानते हैं रियल चीजें रियल में ऐड होती हैं। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, और 7 अयोटा में से 3 जाएंगे तो 4 अयोटा। ये Z1 + Z2 मैंने मालूम कर लिया। इसका बार कैसे मालूम होगा, Z1 + Z2 करके, ये इस पर कंजुगेट या बार, सिर्फ अयोटा का साइन तब्दील कर देना, सिर्फ अयोटा का। तो 6 का नहीं, सिर्फ अयोटा का साइन, प्लस हुआ माइनस, माइनस हुआ प्लस। अच्छा, राइट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड में है जी Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 बार, देखें ना क्या वैल्यू है Z1 की। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा है, तो ऊपर ऐसे बार है, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है जी, 4 - 3 अयोटा, और ऊपर ऐसे बार है। देखें, इस बार का मतलब होता है कंजुगेट लेना, 2 - 7 अयोटा प्लस 4 + 3 अयोटा, और अब पहले पहले वाले में जमा हो जाएंगे, 2 + 4 6 आ जाएगा, 7 में से 3 गए तो -4 अयोटा। तो ये 6 माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो ये आपका सवाल हल हो गया। बस ये याद रखना है, कंजुगेट जब लें तो अयोटा वाले का साइन तब्दील हो जाता है। सवाल है Z1 2 + 7 अयोटा, और Z2 किसके इक्वल है, 4 - 3 अयोटा। ये सवाल लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। Z1 Z2 उसके ऊपर कंजुगेट है, इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट।
या इसको बार भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड लूंगा सिंपली, लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 Z2 इस पर बार है, तो Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 की है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले मैं Z1 और Z2 मालूम कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर बार अप्लाई कर दूँ। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से 8 आ जाएगी, 2 3 से 6 आ जाएगा, 6 आयोटा, 7 4 से 28 आयोटा, 7 3 से 21 आयोटा का स्केयर। अच्छा 28 में से 6 गए, बाकी आ जाएंगे जी हमारे पास प्लस 22 आयोटा माइनस 21, आयोटा स्केयर जानते हैं हम -1 के इक्वल होता है, 8 प्लस 22 आयोटा प्लस 21, 21 और 8 कितने होते हैं जी, 29, 29 प्लस 22 आयोटा। ये मैंने वैल्यू निकाल ली Z1 और Z2। अब देखें Z1 Z2 कंजुगेट इसका क्या होगा, 29, देखें ना प्लस लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस 22 आयोटा। तो ये मैंने फिलहाल ये निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड को, समझ आ गई। आप देखें राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ये राइट हैंड साइड पर क्या है, Z1 Z2 दोनों पर ऐसे बार लिखा हुआ, तो Z1 बार किसके, ये राइट हैंड साइड है ना, Z1 बार, Z1 की वैल्यू क्या है जी, 2 प्लस 7 आयोटा, उसके ऊपर ऐसे बार डाली, Z2 4 माइनस 3 आयोटा, उसके ऊपर भी ऐसे बार डाली। देखें जहाँ पे ये ब्रैकेट डाली जाती है तो आयोटा का साइन क्या हो जाता है, तब्दील, 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, और 4 प्लस 3 आयोटा। चलें जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए 8 आ गया, 2 और 3 हो गए 6 आयोटा आ गया, 7 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो 28 आयोटा आ गया, 7 और 3 हुए तो माइनस 21 आयोटा का स्केयर। अब देखें 28 और 6, ये तो आंसर मुख्तलिफ आ रहा है जी, अब क्या ये गलती होगी, 2 और 4 8 हुआ था, 2 और 6 आयोटा, 7 और 4 माइनस आता है, माइनस 28। अच्छा 28 में से 6 के जी, बाकी पहले अभी हल करते हैं, 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर की जगह -1, 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21। अच्छा 21 और 8 कितना आ जाता है, 29, और माइनस 22 आयोटा। देख लें जी, ये Z1 Z2 ये आंसर, और ये दोनों एक हैं, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास जो हमने प्रूव करना था।